नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जोगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जोगटा एकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए इकोनॉमिक सर्वे की श्रृंखला चलाई जा रही है और इसी श्रृंखला में मैं आप सभी के बीच में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारी इस पर्टिकुलर सेक्शन की प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, एलाइड, फॉरेस्ट्री के साथ साथ जो हमारा ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन वाला चैप्टर है, इसका ये अंतिम वीडियो है 6, 7, 8 में 8th चैप्टर का अंतिम वीडियो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में अगर हम देखें तो हमारे पास इससे पहले हमने बहुत सारे अलग अलग चैप्टर को कवर कर दिया है, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री है, लाइफ स्टॉक है, फिशरी है, पोल्ट्री है, के साथ साथ जो हमारा क्रॉप सेक्टर है उसको हमने बहुत डिटेल वे में डिस्कस किया है। उसके MCQs भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सो आज की वीडियो में हम बेसिकली हिमाचल प्रदेश में इन्वायरमेंट के स्टेटस या फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर हम बात करें इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ की, तो हमारे पास बेसिकली जो फॉरेस्ट है उनका एक की रोल है, किसमें ग्लोबल टेम्परेचर को मेंटेन करने में, कम करने में, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। एंड अगेन 80% के आसपास जो वाइल्ड लाइफ है वो फॉरेस्ट में ही रहता है, दैट इट प्रोवाइड हैबिटेट टू एटलीस्ट 80% ऑफ द वाइल्ड लाइफ। अगेन अगर हम बात करें इसका अदर कंट्रीब्यूशन की, तो ह्यूमंस के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो मेडिसिनल वैल्यू हमारे पास अलग अलग प्रकार के जो हर्ब्स है उसका रिजर्वॉयर फॉरेस्ट होता है। अगेन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, हम बहुत सारा जो हमारा फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो भी हमारे पास फॉरेस्ट से ही आता है। अगेन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है, ग्लोबल वार्मिंग को होने से रोकता है। अगेन बायो सिक्वेस्ट्रेशन में या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में फॉरेस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वेराइटी ऑफ ट्रीज, वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना फॉरेस्ट में कंजर्व रहते हैं। एंड अगेन अगर हम देखें इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ साथ सॉइल फर्टिलिटी, तो सॉइल इरोजन को भी रोकता है और सॉइल के लिए एडिक्वेट मात्रा में ह्यूमस को या फिर ऑर्गेनिक मैटर का जो प्रोविजनिंग होती है वो भी फॉरेस्ट से होता है। सो यहीं पर अगर हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करें कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। तो जैसे यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। अगेन इनहांसिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट टू सेफगार्ड द इंडेंजर्ड बर्ड एंड एनिमल स्पीशीज, तो जो खतरे में जो बर्ड्स हैं या फिर एनिमल स्पीशीज है उनके हैबिटेट को जो है हम सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ हमारे पास जो नोडल डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये अलग अलग इनिशिएटिव्स ले रहा है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव्स है मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। तो ये योजना बेसिकली किसके लिए है, जो इंपावरमेंट के लिए, रूरल पॉपुलेशन को इंपावर करने के लिए, और लोग जो बेसिकली अच्छा काम कर रहे हैं एनिमल क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के क्षेत्र में, उन लोगों को जो है रिवार्ड प्रोवाइड करना, स्टूडेंट को छात्रवृत्ति या फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, उसके लिए ये योजना है मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। तो कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन हैव बीन फॉर्मुलेटेड टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। अगेन हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बनाया गया है जिसको पंचायत लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। यहीं पर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है और जर्मनी की एक कोऑपरेटिव एजेंसी है। एंड अगेन नीड असेसमेंट स्टडीज इज बीइंग कंडक्टेड, इनके द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की गई है टू मिटिगेट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को हम इको फ्रेंडली बनाए, क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाए, उस उद्देश्य से एक हमारे पास कोलैबोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये जो जर्मन की एक कोऑपरेटिव एजेंसी है इनके बीच में, जिसमें ये नीड असेसमेंट स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से जो हमारी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर है इसको हम सस्टेनेबल या फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट बना पाए। नाउ यहीं पर अगर हम बात करें तो GIS बेस्ड माइनिंग मॉनिटरिंग, GIS का मतलब है जियोग्राफिकल, हमारे पास GIF मींस बेसिकली था जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के आधार पर, इस टेक्नोलॉजी के आधार पर माइनिंग मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए हमारे पास 2 करोड़ प्रपोजल हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू डेवलप GIS
जो बेस्ड एप्लीकेशन है उसको बनाने के लिए 2 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। अगेन यहीं पर देखें तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रमोशन टू प्रमोट जीआई टैगिंग ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट इंश्योरिंग फेयर प्राइसेस एज वेल एज प्रोड्यूसर इन द बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो ये अलग अलग चीज़ों पे के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस किया जा रहा है अलग अलग सेक्टर में। जो भी एग्रो बेस्ड प्रोड्यूस होगा उनको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए उनको जो है जीआई टैगिंग या फिर जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग भी बोला जाता है, ये उनको प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में, तो उसी के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोडल एक्ट है, दैट इज द हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995। और इस एक्ट को बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वहीं पर जो वॉयलेटर्स है, वॉयलेटर यूजिंग प्लास्टिक एंड थर्मोकोल आइटम्स के ऊपर जो है बहुत सारा जो फाइन का प्रोविजन हिमाचल प्रदेश में है। हमारे पास प्लास्टिक बाई बैग पॉलिसी भी है, जहां पर 75 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो 75 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गवर्नमेंट प्लास्टिक से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उनको खरीदती है। वहीं पर 2 लाख का प्रोविजन किया गया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला के लिए, ताकि वो ऑन द स्पॉट पेमेंट को सेटल कर पाए प्लास्टिक बाईबैक पॉलिसी के तहत। इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड की बात करें तो हमारे पास एक और स्कीम है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज हिमाचल प्रदेश इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड स्कीम। एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी में जो लोग लगे हैं उनको ऑनर या फिर रिवार्ड इसके तहत प्रोवाइड किया जाएगा। दिस ईयर 7 अवार्ड, इस वर्ष जो है 7 अवार्ड प्रोवाइड किए गए डिफरेंट सेक्टर में, इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, एज वेल एज इंस्टीट्यूशन को। मॉडल इको विलेज योजना, यहां पर अगर हम बात देखें डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो एक नोडल इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है इन हिमाचल प्रदेश, इज एक्टिवली इंप्लीमेंटिंग द मॉडल इको विलेज स्कीम। मॉडल इको विलेज स्कीम मतलब ऐसा विलेज होगा जहां पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जा रही है, जो विलेज इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है। तो उस तरह के विलेजेस को मॉडल इको विलेजेस कहा जाएगा और गवर्नमेंट इन विलेजेस को प्रमोट कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें गांव में हमारे पास सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लिविंग को प्रमोट करने के लिए मॉडल इको विलेज स्कीम को चलाया जा रहा है और अभी ये 19 विलेज में ये जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट की जा रही है। नाउ अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एंड क्लियरेंस। तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट एंड असेसमेंट का मतलब होता है कि कभी भी कोई प्रोजेक्ट लग रहा है, उसके इस्टेब्लिश होने से पहले उसके इन्वायरमेंट पर कितने लॉसेस हो रहे हैं उनको असेस करना, तो उसको ही इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर प्रीएम्प्ट करते हैं, हम लॉसेस को एनालाइज करते हैं कि किसी प्रोजेक्ट के लगने से इकोलॉजिकल कॉस्ट या फिर इन्वायरमेंटल लॉस्ट कॉस्ट कितना आने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास उसके लिए एक प्री लेवल पर प्रीएम्प्ट करते हैं, पहले ही हम जो है एक असेसमेंट करते हैं और उसके आधार पर जो हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज है ये क्लियरेंस प्रोवाइड करता है। तो यहीं पर 38 प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में क्लियरेंस प्रोवाइड की गई है, एनवायरमेंट क्लियरेंस प्रोवाइड की गई है। अगेन अगर हम बात करें क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड फाइनेंस इन रूरल इंडिया साफरी, तो ये जो प्रोजेक्ट है क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंस इन रूरल इंडिया, ये प्रोजेक्ट बेसिकली इंडो जर्मन टेक्निकल कोऑपरेशन के तहत ये प्रोजेक्ट एक जर्मनी की जो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी है इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट फंडेड है। अगेन अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार को 10 मिलियन यूरोज मिले हैं और 2023-24 में जो हमारे पास ड्रॉट प्रोन एरिया है या फिर क्लाइमेट वल्नरेबल एरिया है वहां पर 5000 वुमेन्स को ट्रेन किया जाएगा, जिसके तहत वो जो है कुछ अलग प्रकार की इको सस्टेनेबल जो हमारे पास एक्टिविटीज है उनको करें। Again, GIZ has extended technical support to the government of Himachal Pradesh for implementing agriculture, horticulture mission and water mission under state action plan on climate change 2.0। तो ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है बेसिकली क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड फाइनेंस इन रूरल इंडिया, जहां पर वुमेन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि गांव में जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एडेप्टेशंस को इन्फ्यूज किया जा सके, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इनकरेज किया जा सके। और इसके लिए जो हमारे पास क्लाइमेट वल्नरेबल एरियाज है, ड्रॉट प्रोन एरियाज है, वहां पर 5000 से अधिक वुमेन फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 2023 से 2026 के बीच में। और इसके लिए जो फंडिंग का मैकेनिज्म है वो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी GIZ की तरफ से 10 मिलियन यूरो का किया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, हिमकोस्टे, इसका गठन 1986 में किया गया और इसका मेन जो उद्देश्य है वो है फॉर्मुलेट पॉलिसीज, मॉनिटर एंड इंप्लीमेंट द प्रोग्राम जो साइंस टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। हिमकोस्टे बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अथॉरिटी है, तो आपने इसका फुल फॉर्म याद रखना है, हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, और इसका गठन 1986 में किया गया और ये नोडल बॉडी है हिमाचल प्रदेश में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको मॉनिटर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एजेंसी का गठन किया गया। नाउ इसी के बाद अगर हिमकोस्टे के बाद हम देखें तो हमारे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में लिए जा रहे हैं। तो यहां पर एक हमारे पास है राजीव गांधी सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D ऑफ लीफ प्लेट, पटल एंड अदर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। तो ये 2023 का ये स्कीम है बेसिकली। तो यहां पर हमारे पास इस स्कीम में हमारे यहां पर जो एक ट्रेंड चल रहा है जहां पर हम जो डिस्पोजेबल्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं मैरिजेस में या फिर अदर सोशल गैदरिंग्स में, उसको कैंसिल करना है, उसको खत्म करना है और उसकी जगह जो हमारे ट्रेडिशनल पतल्स है उसके यूज को हमने प्रमोट करना है। इसके लिए सेंटर इस्टेब्लिश एंड ऑपरेशन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है शाहपुर कांगड़ा में। इसका जो फोकस है सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाना, रूरल जो कम्युनिटीज है it focus on training the self help groups and rural communities, गांव में जो लोग रह रहे हैं, इन इको फ्रेंडली पटल मेकिंग टेक्नोलॉजी। तो इको फ्रेंडली जो पतल बनाए जाते हैं उस टेक्नोलॉजी में इन लोगों को ट्रेन करना। अगेन इट इज सपोर्टेड बाय हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम जो है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव को लाएं, किसकी जगह, प्लास्टिक की जगह। इससे लाइवलीहुड भी जनरेट होगी। अगेन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हमारे कल्चरल जो ट्रेडिशंस है, रिच ट्रेडिशंस है, वो भी कंजर्व हो पाएंगे, प्रोटेक्ट हो पाएंगे। तो इसका यही उद्देश्य है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि राजीव गांधी सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ लीफ प्लेट्स, पतल एंड अदर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास पेड़ पौधों की पत्तियां होती है उससे जो है पतल्स बनाने। नाउ ड्रोन बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। यहां पर हमारे पास एक IT फर्म है जिसको बोलते हैं आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स। दिस इज द आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, एगिसैक, अगेन फुल फॉर्म इसका पूछा जा सकता है। इसने एक इंटीग्रेटेड ड्रोन हैज इंट्रोड्यूस्ड ड्रोन इंटीग्रेटेड GIS टेक्नोलॉजी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, टू मैप द प्रॉपर्टी बाउंड्रीज, डिटेक्ट अंडर अनरजिस्टर्ड डेवलपमेंट एज वेल एज इनहांस ट्रांसपेरेंसी इन अर्बन प्लानिंग। तो लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, डिमार्केट करने के लिए, या फिर रिसोर्स को डिमार्केट करने के लिए, या फिर इंक्रोचमेंट को देखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए यहां पर टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन किया गया है, जिसके तहत ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इन्होंने ड्रोन इंटीग्रेटेड GIS टेक्नोलॉजी को यहां पर इंट्रोड्यूस किया है। अगेन इसका जो है पायलट जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली हो चुका है सोलन के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ठीक है जी। अगेन यहां पर एक टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि इसमें एक टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है वो है लीडार टेक्नोलॉजी, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी को इसमें हम यूज कर रहे हैं ताकि प्रेसाइज मेकिंग, मैप मेकिंग को किया जा सके और एनालिसिस को किया जाए। तो ये हमारे पास आपने ध्यान रखना, अगेन ये वाली इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। नाउ हिमाचल प्रदेश चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश चिल्ड्रन, बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चिल्ड्रन साइंस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया विद द कोलैबोरेशन ऑफ समग्र शिक्षा एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और इसमें 21,973 स्टूडेंट ने भाग लिया। सभी 12 डिस्ट्रिक्ट में क्विज, मैथमेटिक्स, ओलंपियाड, स्किट्स के साथ साथ जो है यहाँ पर द डिस्ट्रिक्ट लेवल विनर विल एडवांस टू द स्टेट। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विनर्स होंगे वो स्टेट लेवल के कंपटीशन के लिए प्रमोट हो गए। तो यह हमारे पास हिमाचल प्रदेश चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है जो रिसेंटली जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया। नाउ फैसिलिटेशन ऑफ GI जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, अगेन किसी भी प्रोडक्ट को उसकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको इनकरेजमेंट प्रोवाइड करने के लिए तो हिमाचल प्रदेश में जियोग्राफिकल इंडिकेशंस GI टैगिंग्स की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन सेंटर फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवर 400 GI यूजर, 400 जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स यूजर। तो यहां पर एप्लीकेशन साइन की गई है चंबाचुक के लिए, भाउत जाऊ के लिए,
प्लैक्थ्रांथुस हनी के लिए टू सिक्योर द जीआई, जिसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस को सिक्योर करने के लिए इन सब का जो है एप्लीकेशन फाइनलाइज हुआ है। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है कि आने वाले टाइम, अभी भी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैगिंग दी गई है। अगेन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज की बात करें तो हिमाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है। यहाँ पर हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैं जिनको डिजिटाइज किया गया है। ठीक है। अगेन, पावर फॉर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वर डेलीगेटेड टू डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। सो डीएफओ को पावर को डेलीगेट किया गया है किसके लिए? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए अंडर दिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इसके तहत हमारे पास, इस एक्ट के तहत हमारे पास कंजर्वेशन रिजर्व या फिर कम्युनिटी रिजर्व को एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि वहाँ की डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। कंजर्वेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन, अगेन दीज आर कैंपेन्स। हिमाचल प्रदेश ने इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 को बनाया। अगेन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है और 2024 में इसको मनाया गया। अगेन, सेव वेटलैंड कैंपेन, यहाँ पर एक कैंपेन चलाया गया जिसका उद्देश्य जो है सेव वेटलैंड कैंपेन, जिसमें 1,60,000 इंडिविजुअल को सेंसिटाइज किया गया और उन्होंने जो है क्लीन अप ड्राइव्स भी चलाए। अगेन, यहाँ पर वेटलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू को, वेटलैंड के इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा सेंसिटाइज किया गया है। एजुकेशन इनिशिएटिव लाइक नेशनल मिशन, नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम एंड वर्ल्ड ओजोन डे प्रोवाइडेड हैंड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस। सो ये है हमारे पास वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इन्फॉर्मेशन। सेव वेटलैंड कैंपेन एक इंपॉर्टेंट कैंपेन चलाया जा रहा है। सो हमारे पास है वेटलैंड फॉर लाइफ फिल्म फेस्टिवल एंड फॉर्म, Wetlands for Live Film Festival and Form. So Wetland for Live Film Festival Form inaugurated by Chief Minister. Chief Minister ने इसको इनॉग्रेट किया है 30 अगस्त 2024 को पीटरऑफ में। अगेन, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था हिमकॉस्टेक के द्वारा और साथ में हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के द्वारा, CMS न्यू दिल्ली के द्वारा। सो हमारे पास है दिस CMS स्टैंड्स फॉर बेसिकली सेंटर फॉर मीडिया स्टडी। दिल्ली में एक एजेंसी है जो वेटलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा काम कर रही है, इंक्लूडिंग गार्डियंस ऑफ द वेटलैंड्स, वुमेन एज स्टीवार्ड कंजर्वे। तो वेटलैंड के इंपॉर्टेंस को के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली इसको किया गया था। तो वेटलैंड बहुत ज़रूरी है। वेटलैंड ऐसे इकोसिस्टम्स होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर वेट रहते हैं। ठीक है, वो वेटलैंड होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। वो जो है बायो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, वो जो है एक्विफर्स को रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं, वो सिक्वेस्ट्रिएशन का रोल प्ले करते हैं, बफर का रोल प्ले करते हैं, फिशेस में उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो XYZ उनकी जो है उनके पॉजिटिव है, उनको कंजर्व करने के लिए वेटलैंड फॉर लाइव फिल्म फेस्टिवल एंड फॉर्म को ऑर्गेनाइज किया गया और इसका इनॉग्रेशन जो है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा पीटरऑफ में किया गया था। जल जीवन मिशन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया अगस्त 15, 2019 में। और इसका जो उद्देश्य है वो है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना सभी रूरल हाउस होल्ड को बाई 2024 और उसके थ्रू उनको 55 लीटर प्रति पर्सन जो है डेली वाटर सप्लाई करना। तो आउट ऑफ 17.9 रूरल हाउस होल्ड, टोटल 17.09 लाख रूरल हाउस होल्ड में से 7.63 लाख को ऑलरेडी जो है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन मिल चुका है, वाइल रिमेनिंग 9.46 लाख को कवर किया गया है। और इसलिए हमारे पास जो है दैट इज 100% सैचुरेशन को हमने अचीव किया है, जबकि नेशनल एवरेज जो है अभी वो 79.56% है। तो इंडिया, हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने 100% सैचुरेशन इसमें अचीव कर दिया है। हमारे यहाँ पर सभी के घर में, सभी रूरल हाउस होल्ड में एक फंक्शनल टैप वाटर की सुविधा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ रूरल वाटर सप्लाई स्कीम है, JJM के तहत 96 करोड़ रुपए का एक फ्लेक्सी फंड यूज किया जा रहा है। तो अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव अप्रूव्ड 67 एंटी फ्रीज वाटर सप्लाई स्कीम फॉर लाहौल एंड स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और चंबा। कुल्लू, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति में जो फ्रीजिंग की वजह से वाटर का सप्लाई में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, उसके लिए कुछ फंड का मैकेनिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। नाउ हमारे पास हैंड पंप प्रोग्राम के लिए, हैंड पंप प्रोग्राम भी हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है।
अगेन अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम, गांव के लिए तो जल जीवन मिशन है, तो शहरों में क्या है? जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो कि है उसके अंडर ये जल शक्ति विभाग है। 58 टाउन्स और अर्बन लोकल बॉडीज में जो है ये वाटर को सप्लाई करता है। शिमला की बात करें तो शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड है, और परवाणु की बात करें तो हिमुडा के द्वारा पानी की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। वाटर सप्लाई अर्बन नॉर्म्स को के अकॉर्डिंग जो वाटर सप्लाई है वो लगभग जो है 46 टाउन में अचीव कर दी चुकी है, वाइल 7 टाउन्स चंबा, धलौजी, मंडी, सुन्नी, ठेउग, रामपुर एंड राजगढ़ में ये अभी अपग्रेड हो रही है अंडर दिस अमृत 2.0 स्कीम। तो हमारे पास अमृत है, अटल मिशन फॉर अमृत स्कीम, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 के तहत 7 टाउन चंबा, डलहौजी, मंडी, सुन्नी, ठेउग, रामपुर और राजगढ़ में इसको अपग्रेड किया जा रहा है। पानी की जो स्कीम्स है उनको अपग्रेड किया जा रहा है। नाउ आउट ऑफ 12 टाउन विद वाटर सप्लाई बिलो अर्बन नॉर्म, द इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम एज पर अर्बन नॉर्म्स इज इन प्रोग्रेस। 6 टाउन में ये प्रोग्रेस है, हमीरपुर, बिजार, बैजनाथ, ज्वाली, अंब, नैर चौक, शाहपुर अंडर अमृत। अगेन करसोग में नाबार्ड के तहत, निर्मंड में अमृत 2.0 के तहत। अगेन इस तरह की इंफॉर्मेशन का कोई यूजिबिलिटी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये आप जरूर ध्यान रखें कि शिमला में वाटर की सप्लाई के लिए कौन सी एंटिटी, कौन सी कंपनी है जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द शिमला जल प्रबंधन निगम। सीवरेज स्कीम की बात करें तो अर्बन सेक्टर में सीवरेज स्कीम हमारे पास जो है शिमला टाउन इज विद द शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के अंडर ही है। जल शक्ति विभाग ने 39 टाउन के लिए सीवरेज की फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है एंड हैज इंस्टॉल्ड 66 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। वर्क फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवरेज स्कीम इन 6 टाउन भोटा, संतोकगढ़, तलाई, बैजनाथ, पपरोला, नेरचौक एंड बंजार इज इन प्रोग्रेस एंड विद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल granted for 6 टाउन नेरवा, चौपाल, राजगढ़, शाहपुर अंडर स्टेट हेड एंड बिलासपुर टाउन अंडर एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर अलग अलग शहरों में सीवरेज की जो सुविधाएं हैं, सीवरेज के जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। नाउ प्रपोजल है अभी 9 मोर टाउन के लिए जहाँ पर स्टेट हेड और एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्टेड के तहत ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को इस्टेब्लिश किया जाएगा। सो सीवरेज स्कीम्स फॉर रूरल सेक्टर, रूरल एरिया में भी सीवरेज को प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहीं पर 8 रूरल एरिया में, जिसमें शारबो है, जाखड़ी है, शारबो किन्नौर में, जाखड़ी, कुनियार, सांगला, चिंतपूर्णी, हरदरसर, मढ़ी, मनाली एंड संधोल में जो है ये ट्रीटमेंट प्लांट को इस्टेब्लिश किया जा रहा है रूरल एरिया में। While work is in progress in 16 other areas. Sewerage scheme in rural area have also been including for funding under MLA प्रायोरिटी फंड के तहत भी ये फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है। Now again this is the information। 19 सीवरेज स्कीम अप्रूव्ड हुई है नाबार्ड के तहत विद 5 स्कीम। जेपी ग्राम पंचायत तकलेज के लिए रामपुर में, ग्राम पंचायत बरंदा तहसील नूरपुर के लिए, ग्राम पंचायत चतरारी तहसील चंबा के लिए, रेहान तहसील फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लिए एंड उदयपुर खास तहसील चंबा के लिए। सो इस तरह की इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए। नाउ कमांड एरिया डेवलपमेंट की बात करें तो कमांड एरिया होता क्या है कि जैसे देखो, अगर ये रिवर है या फिर कोई भी इरिगेशंस का मेथड है तो इसके तहत ये वाला जो एरिया है, जहां पर जिस एरिया को इस स्कीम के तहत हम बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं उसको हम कमांड एरिया बोलते हैं। सो हमारे पास ड्यूरिंग 2024-25 में द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने 60 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं कमांड एरिया डेवलपमेंट के लिए, हिमकैड में के लिए, जिसके तहत माइनर इरिगेशन स्कीम को हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हमारे पास 2 इरिगेशन होती है, प्रोटेक्टेड एंड प्रोडक्टिव इरिगेशन। प्रोडक्टिव इरिगेशन में एक्सेस वाटर को सप्लाई किया जाता है, जनरली ट्यूबवेल इरिगेशंस, या फिर जो हमारे पास कैनाल इरिगेशन होता है वहाँ पर प्रोडक्टिव इरिगेशन हम करते हैं, एक्सेस वाटर सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वाटर का लॉस, वेस्टेज बहुत है इंडिया में या फिर हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर एक्सेसिव इरिगेशन की फैसिलिटीज़ है। 60-70% ऑफ द वाटर गो वेस्ट, है ना, उसको प्लांट अपटेक
इनटेक नहीं करता, उसकी वजह से सॉइल का पॉल्यूशन हो जाता है, सॉइल का सैलिनिटी बढ़ जाता है, अगेन सॉइल का इरोजन हो जाता है। सो इसी के तहत क्योंकि हिमाचल प्रदेश जैसी जगह में जहां पर सॉइल रॉकी है, तो सॉइल यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो इस इंपॉर्टेंट रिसोर्स को कंजर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो इरिगेशन है उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, उसको एफिशिएंट बनाने की जरूरत है। तो यहां पर जो हमारे पास कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत हम माइनर इरिगेशन को प्रमोट कर रहे हैं, माइनर इरिगेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ द 2740 हेक्टेयर टारगेटेड फॉर कल्चरेबल कमांड एरिया 1002 हेक्टेयर वर कवर्ड है ना। तो हिमाचल प्रदेश में अगेन आपने याद रखना है कि 82% जो फार्म लैंड है हमारे वो कैसे हैं, वो रेनफेड है, मतलब वहां पर इरिगेशन का कोई सुविधा नहीं है, जबकि 18% एरिया में ही इरिगेशन की सुविधा है। सो यहां पर हम माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो कल्टीवेशन है उसको इंटेंसिफाई किया जा सके, क्रॉप को इंटेंसिफाई किया जा सके, फार्मर की इनकम को बढ़ाया जा सके, क्रॉप फेलियर को रिड्यूस किया जा सके। सो ये इरिगेशन है। इरिगेशन की बात करें तो यहां पर एक डेटा है, बेसिकली अगेन ये डेटा हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है। तो यहां पर आप सिर्फ एक बात को ध्यान रखें कि टोटल लैंड एरिया हिमाचल प्रदेश में 5.567 मिलियन हेक्टेयर है, इसमें से 0.583 मिलियन हेक्टेयर जो है कल्टीवेशन के अंडर है, और अगर हम इरिगेशन पोटेंशियल की बात करें जो एस्टिमेटेड है 0.335 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। करंटली अगर आप देखें 0.050 मिलियन हेक्टेयर इरिगेटेड है मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत, बल्कि बाकी जो 0.285 मिलियन हेक्टेयर है वहां पर माइनर इरिगेशन स्कीम हमारी इंप्लीमेंटेड है। आउट ऑफ टोटल 0.309 मिलियन हेक्टेयर में ऑफ लैंड इज इरिगेटेड एज ऑफ अक्टूबर 2024। तो ये आपने जरूर याद रखना है कि इंडिया में हिमाचल प्रदेश में 0.309 मिलियन हेक्टेयर लैंड को अक्टूबर 2024 तक हमने इरिगेट कर दिया। अगेन दिस रेस्ट रिमेनिंग जो डेटा है इसको आपको दिमाग में रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। मेजर इरिगेशन एरियाज होते हैं जहां पर कमांड एरिया बहुत बड़ा होता है, मोर देन 20,000 हेक्टेयर से बड़ा कमांड एरिया हो। जैसे अगर हम कैनाल इरिगेशन की बात करें तो रिवर से जो जहां पर पानी को हम डाइवर्ट करते हैं तो दैट इज द कैनाल इरिगेशन, कमांड एरिया बहुत बड़ा होता है। नाउ अगर हम दूसरे छोटे एरिया की बात करें, ट्यूबवेल की बात करें, टैंक की बात करें, या फिर फ्लो इरिगेशंस की बात करें, जैसे हिमाचल में फ्लो इरिगेशंस है, तो कुहल की बात करें, यहां पर कमांड एरिया छोटा होता है। तो जहां पर कमांड एरिया छोटा हो उसको हम बोलते हैं माइनर इरिगेशन स्कीम, जहां पर बड़ा हो उसको बोलते हैं मेजर इरिगेशन स्कीम। माइनर, मीडियम और मेजर और माइनर इरिगेशन स्कीम। नाउ इसी में अगर हम बात करें मेजर इरिगेशन की, तो हमारे पास एक ही मेजर इरिगेशन है, शाह नहर मेजर प्रोजेक्ट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर 15,287 हेक्टेयर की लैंड को हम कर रहे हैं। वैसे 20,000 हेक्टेयर के आसपास का एरिया मेजर इरिगेशन में कंसीडर किया जाता है, पर क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लैंड कंस्ट्रेंट्स है, छोटे एरिया की बात हो रही है, मेसो स्केल की हम फार्मिंग की बात करते हैं, बड़े स्केल की फार्मिंग की बात नहीं करते हैं। तो यहां पर जो आपका मेगा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसको घोषित किया गया है 15,287 हेक्टेयर की लैंड पर है। तो ये कहां पर है? शाह नहर प्रोजेक्ट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अक्टूबर 2024 तक कमांड एरिया डेवलपमेंट scheme has covered 10,042 हेक्टेयर अंडर CAD ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि अक्टूबर 2024 तक द कमांड एरिया डेवलपमेंट स्कीम हैज कवर्ड 10,042 हेक्टेयर, 10,042 हेक्टेयर अंडर कमांड एरिया डेवलपमेंट ऑपरेशन आउट ऑफ द टोटल 15,227 हेक्टेयर में से। नाउ मीडियम इरिगेशंस में बल वैली लेफ्ट बैंक इरिगेशन प्रोजेक्ट है 2780 हेक्टेयर्स का, सिद्धांता कांगड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है 3,150 हेक्टेयर, चंगर एरिया बिलासपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट है 2,350 हेक्टेयर। कमांड एरिया डेवलपमेंट एफर्ट हैव बीन एक्सपेंडेड इंक्लूडिंग दिस मच हेक्टेयर ऑफ लैंड इन सिद्धांता एरिया। सो दिस इज द डेटा जिसको आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हमारे पास माइनर इरिगेशंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 810 करोड़ को एलोकेट किया गया है इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फॉर 6,275 हेक्टेयर एंड 2,577.88 हेक्टेयर कवर टिल। तो यहाँ पर अक्टूबर 2024 तक हमने 2577.88 हेक्टेयर को कवर कर दिया है, और इरिगेशन की 810 करोड़ जो फंडिंग हुई है वो टोटल 6,275 हेक्टेयर के लिए।
तो ये आपने देखा कि हमने जो है ये एक विस्तृत डिस्कशन इसके बारे में की है, इसके एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चैप्टर 6, 7, 8 में जितना भी वाइटल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था उसको हमने डिटेल वे में डिस्कस किया है। अगेन प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें से इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे कितना कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में, कितना कंट्रीब्यूशन जो है उसका एम्प्लॉयमेंट में है, कौन कौन सी स्कीम इंपॉर्टेंट है, उनको इंप्लीमेंट कब किया गया था। अगेन 2022, 23, 24 में जो स्कीम इंप्लीमेंट की गई है उससे क्वेश्चन किया पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में कौन सा सब सेक्टर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर के ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होपफुली ये जो पूरा का पूरा जो सेशन था चैप्टर 6, 7, 8 का, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो अगेन आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।